दोस्तों नमस्कार। हम बात करने वाले हैं वज्र गुणा विधि पर। दो चर रैखिक समीकरण में प्रतिस्थापन विधि पर अपन ने बात कर ली। प्रतिस्थापन विधि, एक चर का मान दूसरे में रखकर दोनों चरों को ज्ञात किया। फिर अपन ने विलोपन विधि पर बात कर ली। विलोपन विधि में एक चर को बराबर करते हैं, कोई से भी एक चर को बराबर करके उसको काटते हैं, दूसरे चर का मान निकालते हैं। इस प्रकार दोनों चर का मान ज्ञात किया। अपन आज बात करने वाले हैं वज्र गुणा विधि। इसका भी कुछ फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया था। वज्र गुणा विधि पे बात करने वाले हैं और वज्र गुणा विधि सीखने से पहले इसका एक सूत्र या एक तरीका है, उसको समझेंगे। a1x b1y प्लस c1 इज 0, यही आपका रैखिक समीकरण पहला समीकरण। a2x b2y प्लस c2 दूसरा समीकरण। अब इस समीकरण को मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको सूत्र निकालने में आसानी। इसी के नीचे लिख देता हूं, ये मेरे दोनों समीकरण। अब वज्र गुणा विधि में क्या है कि अगर x चर का मान निकालना है, इसको लिखने का यही तरीका है, इसलिए आप इसको इसी रूप में समझें। मैं जब x चर का मान निकालता हूं तो मैं इसको बंद कर देता हूं, हटा देता हूं। मेरे पास आगे क्या चर आ गए, b1 b2, समझेंगे आप, c1 c2। मैंने x का मान निकालना, x को खा गया, मेरे ये दोनों मान। रेडी, मैंने मान लिख दिया। अब मैं y की बात कर रहा हूं, y को मैं ढक देता हूं, मान लीजिए इस प्रकार से ढक दिया। अब मेरे पास पहले क्या रहा है, c1 c2। इधर देखें, a1 a2। y के लिए मैंने इसको ब्लॉक कर दिया, रोक दिया, छुपा दिया। c1 c2 के बाद a1 a2। अब मेरे को इस c1 c2 की बात करनी, मान लो मैं इसको हटा ही देता हूं। अब मेरे पास स्टार्ट कहां से हो रहा है, a1 a2 से। a1 a2 b1 b2। बहुत सरल विधि है, इसको सीखने की कोशिश करें। अब क्या होगा, आपने इस फॉर्मेट को सेट कर दिया। ऐसा एक तीर लगा दे, ये तीर आपको बताएगा माइनस चिन्ह का, ये सूत्र का माइनस बताएगा। क्या बताएगा, सूत्र का माइनस। एक उदाहरण करेंगे, अभी आपको अपने आप सब क्वेश्चन समझ में आना चालू हो जाएंगे। आइए बात करते हैं। x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, मेरा ये पहला समीकरण है। x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस 3 का पक्षांतरण करना पड़ेगा और इसके व्यापक रूप के रूप में इसको मैंने लिख दिया। इसी प्रकार दूसरा समीकरण भी लिख लेते। 3x माइनस 9y बराबर 2, पक्षांतरण किया। इसकी हर स्टेप आपको चिन्ह की गलती से बचाएगी, इसलिए थोड़ा सावधानी से इसको हल करें। अब यहां पर मैंने ये सब लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मैं मिटा देता। मिटाता इसलिए होता कि आपको समझ में आवे करना क्या, वरना आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। आइए a1 का मान निकालेंगे। सबसे क्या निकालेंगे, a1 का मान निकालेंगे। और a1 का मान देखिए, a1 है x किससे गुणा, a1 से। तो यहां पर अपनी जो समीकरण है, यहाँ x किससे गुणा है, अगर कोई संख्या है तो संख्या लिख रही, वरना 1। b1 का मान कितना गया, b1 का मान आ गया -3, -3। c1 का मान -3। a2 देखें, ये आपको वैल्यू आनी चाहिए, a1 b1 c1। a2 इज 3, b2 -9,
C2 माइनस, मेरे को ये वैल्यू निकालना मान लीजिए आ गई, मेरे को ये वैल्यू निकालना आ गई। क्या क्या A1 निकाल दिया, B1 निकाल दिया, C1 निकाल दिया, या A2 का मान 3 आ गया, B2 का मान -9। यहां अगर माइनस है तो माइनस लेना, प्लस है तो प्लस लेना। अब आपको सूत्र लिखना, सूत्र अब इसकी स्थिति अब आई B1 B2, आप 2-3 सवाल करेंगे, आपका अभ्यास हो जाएगा। और ये एरो माइनस को बता रहा है, C1 C2 A1 A2। बड़ा ही सरल सवाल है, अभ्यास होने पर बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हैं। कंडीशन है अभ्यास की, आपको कुछ नहीं करना है, B1 B2 का मान ढूंढें और लिखें। B1 का मान -3, B2 का मान -9, C1 का मान -3, C2 का मान -3, Y C1 का मान -3 -2, A1 का मान 1 और A2 का मान 3, 1 1 और 3, और B1 B2 -3 माइनस। अब मेरे को थोड़ी सी सावधानी रखनी, क्या सावधानी, ये मेरे को तीर का निशान थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मेरे सूत्र को बताएगा। सूत्र को कैसे बताएगा, अभी देखो क्या करना है, x सबसे पहले इस -3 को -2 से गुणा किया। आपको नहीं समझ में आता है कोष्टक, आपने गणित में सुविधा है गलती से बचने के लिए, बहुत सुविधाएं दे रखी, छोटा कोष्टक लगा सकते हैं, मजला लगा सकते हैं, बड़ा, और किसी विषय में नहीं है ऐसी फैसिलिटी। अपने आप को बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, गलती से बचे। ब्रैकेट में कर दिया, नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, इन दोनों को यहां लिखा माइनस, इन दोनों, ये सूत्र का माइनस है। आइए भाई पे बात कर लेते हैं, फिर कोष्टक लगा ले, चिन्ह माइनस लगाओ, 1 इंटू -2 कर ले, 1 लिखें, 1 इंटू -9 कर ले। आपका जब अभ्यास हो जावे, चिन्ह का ध्यान आ जावे कब कैसे आएगा, तब आप अपने हिसाब से कर लेंगे। आइए, ये माइनस इस माइनस से गुणा हो रहा है, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं, +6। अब यहां देखिए, ये सूत्र का माइनस, मैंने माइनस लगाया, ये माइनस इस माइनस से गुणा हो रहा है, कितना हो गया 27। ये प्लस में बदला, लेकिन बाहर माइनस होने से माइनस है, y या माइनस, ये प्लस तो माइनस के 9, ये -2, ये सूत्र का माइनस, ध्यान से समझे, माइनस को प्लस से गुणा किया, माइनस, लेकिन बाहर माइनस होने से ये प्लस हो गया, ठीक है। ये माइनस को प्लस से गुणा किया, -9, ये -9 प्लस का 9, समझेंगे, ये हमारी वैल्यू आ गई, -9, ठीक है। ये माइनस इससे गुणा होगा, प्लस हो जाएगा। अब इसके आगे की स्थिति को इधर ले लेंगे, x 27 में से 6 कम किया तो -21, y 9 में से 2 कम कर दिया -7, और यहां पर 0 आ रहा है, तो आ रहा है, कोई बात नहीं, 0 आ रहा है, आने दो। अब हमारे पास ऐसी स्थिति आ गई, 3 कंडीशन, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। हमको x की वैल्यू जब निकालनी होती है तो हमारा जो कांस्टेंट वैल्यू है उसके साथ इसको लिखते हैं, इस वैल्यू को आखिरी वैल्यू के साथ, और इसका वज्र गुणा करते हैं, और 0 में किसी का भाग लगाते 0 आता है। ये अपन ने x का मान निकाल दिया सर। इसी प्रकार y का मान भी निकाल लें, y के साथ लिख करके 1/0, वज्र गुणा कर लें, 0 में भाग लगाएंगे 0। तो इस समीकरण में
x की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू। बहुत सी बार क्या यहाँ वैल्यू आ जाती है, तो इससे आपका x और y का मान निकाल सकते हैं। फिर समझ लें, आपको समीकरण दे रखी है x माइनस 3y, ये 3 का पक्षांतरण करना पड़ेगा क्योंकि ये अपनी समीकरण के रूप में लाना, a1x b1y और c1 के रूप में लाने के लिए ये माइनस हो गया, इसी तरह 2 भी इधर आ गया। ये हमारा सूत्र, इस सूत्र में b1 b2 c1 c2 वैल्यू रखनी, मान रख दिया। ये तीर सूत्र को बता रहा है, फिर आपको चिन्ह का ध्यान रखते हुए गुणा करना, घटाना और x और y की वैल्यू निकालनी। इस प्रकार से आप वज्र गुणा विधि से बहुत आसानी से किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।